समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू को मेयर और डिप्टी मेयर के रूप में मिले नए चेहरे। भाजपा के राजेंद्र शर्मा बने मेयर और बलदेव सिंह बलोरिया चुने गए डिप्टी मेयर। पीडीपी अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के गुपकार स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस किया गया जारी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिवारों के लिए संदेश किया जारी। 50% तक बढ़े पटाखों के दाम। दुकानदारों ने अपने अपने स्टॉल लगाने का काम किया शुरू। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों पर उंगली उठाने और निर्दोष लोगों की हत्या को जायज ठहराने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। श्रीनगर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जवान क्षेत्र में आयोजित स्मृति दिवस समारोह के दौरान उपराज्यपाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। अगर कोई जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। सुरक्षा की चुनौतियां अब मात्र परंपरागत नहीं है। सोशल मीडिया, इंटरनेट का किस तरह मिसयूज हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं। नार्को टेरर नेटवर्क की नई चुनौती हमारे सामने है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। मैं जानता जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस दिशा में असाधारण काम हुआ और हमें लगातार इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए अपनी रणनीतियों को इवॉल्व करना होगा। पुलिस तंत्र में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का समावेशन भी करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस शांति की रक्षा और इस मिट्टी के पोषण के हमारे संकल्प का प्रतीक है। मैं सभी वीर जवानों से कहना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आम जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना, यही हमारा संकल्प और यही हमारा मिशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की आपसे अपेक्षा कि आप उनके विश्वास को कायम रखेंगे और उनके विश्वास में अपने मजबूत कंधों का सहारा जरूर देंगे। जम्मू शहर को अगले करीब 1 साल के लिए नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। भाजपा के काउंसलर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू नगर निगम के मेयर का चुनाव जीता है। उन्हें कुल 57 वोट मिले जबकि 1 वोट रद्द हो गया है। वहीं भाजपा के काउंसलर बलदेव सिंह बलोरिया डिप्टी मेयर चुने गए हैं। उन्हें 58 वोट पड़े हैं। डिप्टी मेयर के चुनाव में 2 वोट रद्द हुए हैं। कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का बहिष्कार किया है। पीडीपी अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के गुपकार स्थित सरकारी बंगले को खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। इसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्हें सरकारी बंगला फेयर व्यू को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ये मौजूदा प्रशासन से अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा यह स्थान मेरे पिता को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, इसलिए प्रशासन द्वारा बताए गए आधार सही नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या वह अदालत में नोटिस को चुनौती देंगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख ने कहा कि वह अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगी।
पुलिस का राष्ट्रीय स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। इस मौके पर शहर में 2 स्थानों पर 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला कार्यक्रम सुबह 8:45 पर रेलवे स्टेशन स्थित शहीद स्थल पर किया गया। यहां डीजीपी समेत तमाम अधिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे गुलशन मैदान में परेड आयोजित की गई और मुख्य कार्यक्रम भी हुआ। वहीं देर शाम 6:30 बजे रेलवे स्टेशन स्थित शहीद स्थल पर मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस उनके परिवारों के लिए संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर तोड़ने में काफी हद तक सफल रही है और आगे भी सफल रहेगी। दूसरे प्रांतों में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हम सबको सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर में 36 पुलिसकर्मियों ने अपनी बहुमूल्य जानें दी हैं। हम उन सभी जम्मू कश्मीर के शूरवीर जवानों को सलाम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसी शक्ति और शौर्य और साहस दे ताकि हम आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा कर सकें। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर में वो मिक्स है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं है पता, लेकिन 264 थ्रू आउट दी कंट्री मार्टर्स हैं, जिसमें एसएसपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लोग हैं। अभी भी मिलिटेंसी का चैलेंज आपके सामने है, कितना आपके जवान 24 घंटे तैयार रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा और हम हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं और सिक्योरिटी के जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं, वो चाहे नेशनल हाईवे सिक्योरिटी हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उसकी पूरी तरह से चाक चौबंद चौकसी रखी जाती है। शहीद परिवारों को दिक्कतें भी काफ़ी सारी रहती हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ के लोगों को SRO 43 में जॉब्स भी मिले हैं। हम हर साल, चाहे हमारा पुलिस मार्टर्स क्रिकेट टूर्नामेंट हो यहाँ पे या पुलिस कमेमोरेशन डे हो, हम उनको सम्मानित भी करते हैं, याद भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं। और सवेरा स्कीम एक चलती है पुलिस लाइन में, जिसमें DSP DR उसका नोडल अफसर होता है। हर महीने फैमिलीज़ को फ़ोन किया जाता है और कोई पुलिस परिवार के नाते कोई भी हेल्प जो है उनको पूछी जाती है और दी भी जाती है। पुलिस साहब ने आपको बता दिया है, पुलिस कमेमोरेशन डे है पूरे देश के लिए भी और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए। आप जब सूची भी सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे यूटी से शहीदों की संख्या, पुलिस शहीदों की संख्या रहती है। तो आज के दिन हम उनके परिवारों को, उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान कुर्बान की है। उसी के सम्मान के लिए आज का दिन है। दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए फुटकर पटाखा बाजार सजने लगे हैं। दुकानदारों ने अपने अपने स्टॉल लगाने का काम शुरू कर दिया है। विशाल मेगा मार्ट बाहु प्लाजा के विपरीत JDA पार्किंग में बीते कल से ही दुकानदारों ने स्टॉल के लिए शेड लगाना शुरू कर दिया है। मानकों को ध्यान में रखकर 3 शेड लगाकर पटाखों की दुकानें तैयार हो रही हैं। वहीं इस पर पटाखों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 50% की वृद्धि हुई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दिवाली के मौके पर सोने और चांदी के सिक्के बेचने के लिए दिल्ली में काउंटर खोला है। ये काउंटर 20 से 27 अक्टूबर तक सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इस काउंटर से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चित्र वाले सोने व चांदी के सिक्कों के साथ प्रसाद भी खरीद सकेंगे। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने बताया कि दीपावली सहित धनतेरस व अन्य तैयारों को देखते हुए नई दिल्ली में JK हाउस के अंदर JK बैंक में एक काउंटर खोला गया है। यहां श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चित्र वाला 2 ग्राम सोने का सिक्का 12,000, 5 ग्राम का सिक्का तकरीबन 28,000 व 10 ग्राम का सिक्का तकरीबन 50,000 के करीब रुपए में खरीद सकेंगे। वहीं 5 ग्राम चांदी का सिक्का 430, 10 ग्राम का 790 और 20 ग्राम का सिक्का 1540 में उपलब्ध होगा। इसके अलावा मां वैष्णो देवी का पंचमेवा प्रसाद 100 तथा 300 रुपए में पैकेट में उपलब्ध होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कठुआ ने जिला ADR केंद्र में विशेष लोक अदालत का किया आयोजन। सुदर्शन की क्या बोली है? अदालत में तकरीबन लगभग 3400 केस डिसाइड हुए, जिसमें बैंक रिकवरी, मैट्रिमोनियल केसेस, मेंटेनेंस, लेबर कोड केसेस, मियाँ बीवी के डिस्प्यूट वगैरह
हमने हल किए। इनमें से आज मियाँ बीवी कुछ घर भी चले गए, ये तो खुशी की बात है। रिकवरी में हमने इंटरेस्ट वगैरह माफ़ किया, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट तक महदूद रखा, लोगों को राहत मिल गई इससे। सर इस तरह की जो प्रोग्राम और भी होते हैं और भी अब हमारी ये तो थी जनरल लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत हमारी होगी ये नवंबर के दूसरे हफ्ते में होगी, सैटरडे फ्राइडे को। तो उसमें इंशाल्लाह ज़्यादा होगा काम हमारा, लोगों को रिलीफ ज़्यादा मिलेगा इसमें। आयुर्वेद भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी और अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा प्रणाली है। इसका समग्र दृष्टिकोण 21वीं सदी में भी प्रचलित है। उपचार प्रणाली शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए रोगों की रोकथाम को बढ़ावा देती है। आयुर्वेदिक उपचार 5 तत्वों या दोषों को संतुलित करने पर केंद्रित है। दुनिया भर में इस प्राचीन उपचार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुरुआत की। इस साल भी राष्ट्रीय आयुष्मान दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाएगा। इस बार क्या खास होगा, इस पर रोशनी डालने के लिए डॉक्टर आदित्य शाह की टीएनएन से खास बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर आदित्य शाह बातचीत में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेशनल आयुर्वेदा डे वाले दिन क्या कुछ खास रहता है और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इनके द्वारा किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? ये जो आयुर्वेदा दिवस है, एक्चुअली हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको बड़े धूमधाम से मनाती है। उस दिन हमारा अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम होता है। उसमें हेल्थ अवेयरनेस कैंप है, ऑनलाइन वेबिनार्स है, प्रकृति परीक्षण कैंप है, लोगों को तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस क्लासेस है, आयुर्वेदा दौड़ है, आयुर्वेदा वॉक है। इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे कि पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति अवेयरनेस आए। केरल से जम्मू तक का सफर अश्विन और आशी ने किया तय। पूरे भारत में घूमने का शौक और साइकिल का सफर, टीएनएन की ये खास रिपोर्ट आइए दिखाते हैं। अश्विन, ये 9-10 महीने किस तरह के रहे और जम्मू कश्मीर के बीच में आप एंटर हुए, कैसा लगा जम्मू कश्मीर? मैंने कल एंटर किया जम्मू कश्मीर और ज़्यादा घूमा नहीं, और ज़्यादा घूम के बाद मेरे को बात कर सकते हैं जम्मू का लोग कैसे है, जम्मू का जगह कैसे है। अभी तो ज़्यादा घूमा नहीं तो इसलिए। लेकिन जब केरला में थे तो तब क्या समझते थे जम्मू कश्मीर के लिए? जम्मू क्या हाईली प्रोटेक्टेड एरिया और टेररिस्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ आके अब रियलिटी क्या देखा आप? बहुत खुशी में, और सब लोग मुझे बहुत पसंद आया अभी तक। यहाँ का जगह बहुत डिफरेंट है, लोग भी बहुत क्रिमिनल मेंटालिटी ऐसे सोच रहे सारे लोग। मुझे पता वो सोच वैसी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने रियलिटी देखी, यहाँ पे कुछ और देखने को मिला। हाँ, बहुत अलग है। उधर बैठ के सोचने के जैसे नहीं, यहाँ पे लोग बहुत अच्छी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।